हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। ये व्लॉग है केदारनाथ ओपनिंग सेरेमनी का, मतलब 22 ऑफ अप्रैल 2026 का। तो इसमें मैंने जितना भी पॉसिबल हुआ उतना कैप्चर किया है। ओपनिंग सेरेमनी वाला डे जो फूलों से उन्होंने बरसात कराई थी, हेलीकॉप्टर से वो, और सभी मतलब लगभग सभी। तो देखना और बताना कैसा लगा आपको। तो ये जो आप देख रहे हो ये है 22 ऑफ अप्रैल का दिन, जिस दिन सुबह करेक्ट 8 बजे, मतलब सुबह 8:00 AM पे ही उन्होंने कपाट खोल दिए थे। और केदारनाथ में ऐसे जैसे हम बोलते हैं कि कपाट खुलने वाले हैं, तो वो कपाट मतलब जो मंदिर के लेफ़्ट साइड में डोर है वो उन्होंने लॉक करके रखा हुआ होता है। और जो भी सेरेमनी मतलब जो भी मीडिया दिखाती है अपने को, वो उस साइड के डोर का वीडियो होता है। और उधर किसी को, पब्लिक को इन्होंने जाने ही नहीं दिया था, सारे उधर मीडिया वाले ही थे, तो वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। पर यहाँ सामने से जो मिलिट्री वालों ने सलामी दी थी वो आप देखना ये। और यहीं पे उनके चीफ गेस्ट पुष्कर सिंह लड्ढा बोल के जो है वो आ चुके थे। और कपाट उधर से खुलने के बाद उधर से ही जो रावल जी है वो अंदर जाते हैं, और उनके साथ वाले लड़के जो भी होते हैं वो अंदर से जाके ये जो मेन डोर है वो खोलते हैं। और फिर इसके बाद पहले तो इनके ही सबके दर्शन हो गए, और फिर जो लाइन में लगे हुए थे लोग उनको भी दर्शन मिल गए थे। मतलब कपाट खुलते ही दर्शन चालू हो चुके थे। और रावल जी भी अंदर से बाहर आ चुके थे, उनका इंटरव्यू हुआ, उनके लिए भी सलामी हुई बहुत। वहाँ जो मिलिट्री की ऐसे टीम ही है जो ये सारी चीज़ें से परफॉर्म करती है। बहुत मस्त लगता है वहाँ, मतलब ये सब देख के। पर बहुत ज़्यादा ठंड थी, और जैसे ही मतलब ऐसे धूप आई तो बहुत अच्छा लगा। और बाद में हेलीकॉप्टर से उन्होंने फूलों की बरसात कराई थी मंदिर पे, सब लोगों पे, जितनी भी पब्लिक थी सब पर ऐसे फूल बरसे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और ये फूलों वाला इनका फर्स्ट अटेम्प्ट जो था वो फेल हो चुका था, तो इन्होंने वापस एक बार फूलों की बरसात कराई। देख सकते हो आप, मतलब कितना ऐसे पूरा पॉजिटिव वाइब वहाँ पे आ रहा होगा, आप सोचना। और पूरा पूरा बर्फ़ था, बहुत ज़्यादा ठंड थी, पर सुकून भी उतना ही था वहाँ पे। वहाँ से ऐसे निकलने का ही मन नहीं करता। पर अभी हमें निकलना था, तो एक बार और लास्ट फ़ोटो वोटो सब लिए, वीडियोज़ लिए, और सबको वीडियो कॉल करके दिखा दिया था एक बार और लास्ट टाइम बोल के। और हम वापस निकल गए नीचे गौरीकुंड के लिए। तो जब हम आए थे तब तो आप देख रहे थे कितना ऐसे खुला खुला था। और आज 22 तारीख थी, 22 तारीख के आते ही पूरी भीड़ जम गई थी। और ये जो आप देख रहे हो ये है पुजारी निवास जो नया बना है। और इसी के साथ हम निकल गए थे नीचे घोड़े से ही, क्योंकि पैदल तो पापा से नहीं चला जाता इसलिए, और मुझे अकेले को तो उन्होंने आने ही नहीं दिया कि मैं घोड़े से सामने चला जाऊंगा तो तू अकेली पीछे रह जाएगी, इसलिए फिर हम निकल गए घोड़े से। और ये वापस हम पहुंच गए थे बहुत ही जल्द गौरीकुंड। और गौरीकुंड से हमने सबके लिए प्रसाद लिया था, और छोटे छोटे ऐसे मंदिर भी लिए थे। फिर वापस सोनप्रयाग से नीचे पार्किंग से ऊपर आने के बाद पूरी पूरी जाम लग चुकी थी, जैसे हम हर साल आते हैं तो रहती है। इस साल हमें आते वक्त नहीं मिली थी जाम, क्योंकि पूरा यात्रा ही चालू नहीं हुई थी, तो पूरा रास्ता ऐसे क्लियर था। पर जाते टाइम हमें ऊखीमठ जाने में ही 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि एक तो ट्रैफिक थी और बीच बीच में इनके रोड का काम चल रहा है कहीं कहीं। तो फिर हम रात भर ऊखीमठ में ही रुके थे, और सुबह सुबह हम 4 बजे निकल गए थे देहरादून के लिए, और 11 बजे तक तो हम देहरादून पहुंच चुके थे। ये है देहरादून का एयरपोर्ट। और फिर हमारी फ़्लाइट तो थी 4 बजे की, तो हम खाना वाना खा के वापस आए, और
1 बजे हम एयरपोर्ट में आके बैठे थे। आप देखना, ये देहरादून के एयरपोर्ट में पूरा जो चार धाम और ऋषिकेश, हरिद्वार, इन्हीं सब की ऐसी पेंटिंग है या वॉलपेपर है, पता नहीं, ऐसे बना हुआ है। फिर गेट ओपन होने के बाद हम ऊपर गए और वहाँ पे देखा, मतलब आप भी देखना ये प्लेन कैसे ऐसे लैंड होता है और कैसे पार्क कराते हैं। मैंने तो पहली बार देखा था, तो मस्त लग रहा था। और हमारा डायरेक्ट ऐसे देहरादून से नागपुर हमने टिकट तो कराई थी, पर बीच में लेओवर था, तो हमें दिल्ली में प्लेन भी चेंज कराना था। जैसे देहरादून से अभी दिल्ली जाना था हमें, और दिल्ली से नागपुर के लिए अलग प्लेन हमें चेंज करना था। पर देहरादून से जो है हमारा प्लेन लेट हो चुका था। देहरादून से प्लेन हमारा लेट निकला तो दिल्ली में लेट पहुंच गया था। और उसके बाद दिल्ली में हमें लेट हुआ जाने में, तो वहाँ तो हमारा दूसरा जो प्लेन है वो वेट कर रहे थे, उनके कॉल आ रहे थे, तो कैसे तैसे करके मैनेज किया और हम पहुँच गए थे टाइम पे वहाँ पे भी। ये तो अभी देहरादून का है। फिर हम जैसे ही हमारा गेट ओपन हुआ हम चले गए, और डायरेक्ट यहाँ भी वही हम प्लेन में ही जाते हैं। पर जैसे जैसे लैंड होने के बाद हम उतरते हैं ना प्लेन से, तब हमें नीचे से ऐसे उतारते हैं, तो तब हम ऐसे बाहर से प्लेन देख सकते, वरना अंदर से तो जाएंगे तो देखने को मिलेगा ही नहीं ना। और फिर हमारा प्लेन टेक ऑफ ले रहा था और बहुत ही जल्दी पहुंच जाते। देहरादून से दिल्ली तो हम 1 घंटा भी नहीं लगा होगा हमें, 40 मिनट्स, 35 या 40 मिनट में ही पहुंच गए थे। और ये उतरने के बाद मैंने वीडियो लिए थे, जैसे मैंने बोला जाते वक्त तो प्लेन दिखता नहीं है, आते वक्त ही दिखता है, तो उतरते वक्त मैंने लिया था। और ये क्लिप है बाद में ये है पूरी दिल्ली, जो आप ये देख रहे ये दिल्ली है। जब दिल्ली से हम निकले थे तब मैंने लिया था। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ऐसे कुछ था नहीं जैसे कल के ब्लॉग में था। तो बस ये लास्ट ब्लॉग था, और थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल द ब्लॉग्स, और बताना कैसा लगा।